एक चीज गांठ बांध लीजिए आज ही, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए, चाहे जो करें हम, चाहे न्यूजीलैंड शिफ्ट हो जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहें, चाहे यहां पर बिल्कुल कमाई ना करें, चाहे बहुत कमाई करें, चाहे बहुत संघर्ष में जीवन हो, चाहे आनंद में जीवन, नाम को मत छोड़िए। बस आपको और कुछ करना ही नहीं है, इसके अलावा कोई और आपको नियम लेना ही नहीं है। बस नाम करिए, खूब नाम करो। नाम और मंत्र में अंतर होता है। गुरु दीक्षा के बाद जो मिलता है वो मंत्र है, और भगवान नाम तो कोई भी गा सकते हो। कृष्ण कृष्ण रटो, माधव माधव रटो, गोविंद गोविंद रटो, गोपाल गोपाल रटो, माधव मधुसूदन मुरारी, हरि राधा किशोरी श्यामा, कुछ भी जपो। नाम की बड़ी महिमा। एक मथुरा में एक वैष्णव आए, उनकी पत्नी का नाम था किशोरी, और एक रोग होने के कारण पत्नी का देहावसान हो गया। पधार गई उनकी पत्नी। इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से कि अपनी पत्नी की विरह में याद में मथुरा से रोना प्रारंभ किया, और रोते 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 विहंगम वन में रोते रोते कब बरसाना पहुंच गए उनको नहीं पता था। कोई भक्त नहीं थे, किशोरी जी के कोई भगत नहीं थे, पत्नी के भक्त थे। रोते रोते जब बरसाना पहुंचे ना, और हाँ किशोरी, अरे तुम कहां चली गई, मुझे छोड़ के क्यों चली गई, अरे मेरी किशोरी जल्दी आ जाओ, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिन। ऐसे करके जब रोने लगे तो निकुंज में विराजमान तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, आप पूछती हैं ललिता जी से, हे ललिते, ये मेरे नाम को गाकर के इतना करुण क्रंदन कौन कर रहा है, कौन रो रहा है मेरे नाम को गाके। तो ललिता जी कहती हैं, अरे श्यामाजू, आपको नाम नाय गा रो है, अपनी घरवारी के काजे रो रो है, अपनी जोरू के काजे रो रो है, आपके काजे नाय रो रो। तो हमारी श्री किशोरी जी कहती हैं, किशोरी नाम तो मेरो है ना। अरे बाकी घरवारी को नाम भी किशोरी है। बोले कोई और किशोरी कैसे है सके ललिता। किशोरी मतलब जो सदा किशोर अवस्था में ही रहे उनको किशोरी कहते हैं। जो कभी युवा ना होती हूं, बाल अवस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। और जो नित्य किशोरी हैं वो श्री राधा रानी हैं। किशोरी नाम दुनिया का हो सकता है, पर वास्तव में किशोरी हैं कौन? श्री किशोरी जी, क्योंकि वो सदा छोटी ही रहती है, सदा किशोरी ही रहती हैं। इतनी सरल, इतनी सीधी, इतनी सहज हैं कि उनके अंदर कभी विकार हमारे जैसे आते नहीं, इसलिए उनका नाम किशोरी है। तो कहते हैं ललिता, किशोरी भला कोई और कैसे है सके, वो तो मैं ही रहूंगी ना। चल। बोले कहां, या को दर्शन देंगे। अरे ये तो कभी आपके दर्शन करवे भी नहीं आयो, यानी तो कभी आपको कोई नियम नहीं कियो, साधन नहीं कियो, जप नहीं कियो, परिक्रमा नहीं करी। किशोरी जी कहते हैं, जिस करुण क्रंदन से वो रो रहा है, मेरे से अब रहा नहीं जा रहा, चलो मिलने। और बंधुओं, रोते हुए उस व्यक्ति के सन्मुख किशोरी जी प्रकट हो गई, जिन राधा रानी के दर्शन करने के लिए देवता आदि भी तरसते रहते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पा, जहाँ रज को ब्रह्मादिक तरसत, जहाँ रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ा, किशोरी तोरे चरणन की रज पा, किशोरी तोरे चरणन की रज पा। ब्रह्मादि देवता भी जिन किशोरी जी के दर्शन नहीं कर पाते, वो व्यक्ति अपनी पत्नी की याद में रो रहा है, किशोरी जी उसके सामने प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के किशोरी जी ने उन वैष्णव का नाम रख दिया किशोरी अली। वही बरसाने के एक परम रसिक हुए, उनका नाम फिर किशोरी अली हुआ। किशोरी अली के नाम से फिर उनके पद हुए।
किशोरी जी ने अब क्या किया था उन्होंने? केवल नाम गाया था। ये नाम की महिमा है। लेकिन इस नाम की महिमा को सुनने के बाद कोई ये कहने लग जाए इतना महिमा है नहीं, तो बड़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं, ये अपराध है, ये अपराध मत कीजिए। कितने अपराध हो गए? 5। छठवां अपराध क्या है? नाम के बल पे पाप करना। मतलब नाम भी कर रहे हैं, खूब हाथ में वो लगाए रहते हैं, आजकल काउंटर चल रहा है हमारा, धुआंधार चल भी रहा है, और साथ साथ छल भी कर रहे हैं, कपट भी कर रहे हैं, ईर्ष्या भी कर रहे हैं, द्वेष भी कर रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारी वो गलत क्रियाएं कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, और नाम भी चल रहा है। और महाराज रात में सब सारे गलत काम करके आके बैठते हैं पत्नी से, अभी 10,000 रह गए, पहले पूरे तो कर लूं, करने पर। ये नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है कि आप नाम भी कर रहे हो और साथ में अपराध भी कर रहे हो, साथ में गलत क्रियाएं भी कर रहे हो। नाम का प्रभाव तब जानो जब नाम आने के बाद में अपराध छूटने लगे, अपराध जाने लगे, अपने अपराधों का बोध होने लगे कि मैं गलत हूं, मैं गलत करता हूं, ये नहीं करना है मुझे। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल की धरती पर नाम नहीं गाते थे लोग। श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री बलराम जी के अवतार, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, हर एक के घर में जाते और जाकर के खटखटा करके भिक्षा मांगते, भिक्षा दे दो। घर से माताएं बहनें निकल के आती, आटा दाल चावल लेके आती, बाबा झोला करो, डाल देती हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु झोला आगे करके कहते, दाल की चावल की आटे की भिक्षा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? ओ मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले, बोल हरि हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले, बोल हरि हरि बोल। मैं द्वारे द्वारे गाऊंगो हरि 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 बोल। मैं द्वारे द्वारे गाऊंगा हरि 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 बोल। मैं जग सो बुलवाऊंगो हरि 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 बोल। मैं जग सो मिलवाऊंगा हरि 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 बोल। एक टास्क दे रहा हूं मैं सबको। यहाँ सब लोग बैठे हैं, कोई व्यापार करता है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां भी जाते हो, वहां ऑस्ट्रेलियन तो आते ही होंगे, मित्रता तो बनी गई है आपकी उनसे, भले ही वो मांसाहार करते हो, मच्छी खाते हो, मुर्गा किनार मरोड़ के खाते हो, जो भी करते हैं, मित्र तो हैं ही ना आपके। उन सब मित्रों से जब मिलो, फोन पे व्हाट्सएप पे नहीं, जब मिलो गले में हाथ रख, जस्ट से हरि बोल। व्हाट इज दिस हरि बोल? बोले जस्ट से इट, हरि बोल। उसको रोज बोलना, नाउ नो हेलो नो हाय, ओनली हरि बोल। ओके, जब जब हम मिलेंगे हरि बोल बोला करेंगे। एक दिन वो पूछेगा आपसे कि है क्या ये हरि बोल, उससे कहना जब तुम मरोगे, तो मरने के बाद जब तुम नरक जाओगे, तो वहां जाकर के बेचारा नरक नहीं जाएगा, हरि बोल बुलवा दोगे तो। लेकिन फिर भी उसको बताना अपनी भाषा में, बोले कि जब तुम प्राण त्यागोगे, उसके बाद अंग्रेज लोगों की जो भावना रहती है, वो कहां जाते हैं उनको पता नहीं, रेस्ट इन पीस। तो जो पीस के लिए वो जहां भी जाते हैं मृत्यु के बाद, उनके भी तो एक गॉड है, उनको लगता है वहां जाते होंगे, तो उनको जाके बस तब पूछना कि माई फ्रेंड सेड टू मी दैट से हरि बोल, एंड आई हैव सेड हरि बोल एवरी डे, नाउ व्हाट?
अब मैंने हरि बोल खूब बोला, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। बोलो हरि बोल का अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, मृत्यु के बाद जब तुम परमात्मा के पास पहुंचोगे उनको बोलना कि मैंने हरि बोल बोला है। महाराज जैसे ही वो जाकर के बोलेगा ना कि मैंने हरि बोल बोला, एक बड़ी सुंदर कथा है इसके पीछे भी। एक व्यक्ति था, वो भगवान नाम नहीं गाता था। गांव के परिवार के सब लोगों ने ले जा करके उसको एक महात्मा के पास बैठा दिया। बोले ये ना कथा सुनता है ना मंदिर जाता, कुछ नहीं करता, और संत महात्मा साधु पंडितों को देख के तो भाग और जाता है, चिढ़ता है, गालियां देता है उनको। तो महात्मा जी बोले देखो तुम कुछ करो मत, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, बच्चे अपना काम करने, हम अपना काम करें, वी हैव ओनली 3 days, ओके। तो महात्मा बोले तुम कुछ मत करो। बोले तो एक बार हरि बोल बोलो। उसने बोला नहीं बोलूंगा। बोले एक बार बोल दो, क्या जाता है? बोले बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बोले तेरे पांव पड़ रहे हैं, एक बार बोल दो। बोले नहीं बोलूंगा। बोले तेरे पांव धो के पी जाएंगे भैया, एक बार हरि बोल बोल दे। बोला आप चाहे जितना भी कहिए, मैं हरि बोल नहीं बोलूंगा। तो महात्मा बोले बस अब सुन, मृत्यु के अंतिम श्वास तक अब मत बोलना, अब तो तेरे मुख से निकल गया। अब जब तू मृत्यु के बाद यमराज के पास जाएगा ना, बस उसको बता देना कि तूने एक बार गलती से हरि बोल बोला था। और वो महात्मा कह के चले गए। वो व्यक्ति उसी दिन से चिंतन कर रहा है, मैंने हरि बोल बोला है, मैंने हरि बोल बोला है, मैंने हरि बोल। अब मन प्रत्यक्ष तो एक ही बार बोला, पर मन में जाने कितनी बार उसने हरि बोल बोल दिया। जब उम्र हुई 90-95 वर्ष की, मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद उसको यमलोक ही जाना था, पापी तो था ही। यमराज जी के सामने खड़ा हुआ, चित्रकेतु ने पूरा जीवन बताया, ये किया है, ये किया है, ये अपराध, ये अपराध, ये अपराध। यमराज जी बोले इसको रौरव नरक में लेकर के जाओ। तो जैसे पकड़ के ले जाने लगे, एक मिनट भगवान, मैंने जीवन में कोई अच्छे काम नहीं किए, नरक मेरा घर बनना चाहिए, वैसे आपको अपने दूतों में मुझको शामिल कर लेना चाहिए, इतना बड़ा पापी हूं मैं, पर मैंने एक बार हरि बोल बोला था, एक बार हरि बोल बोला था, एक बार हरि का नाम मेरे मुख से प्रकट हुआ है, उसका फल क्या है? पहले मुझे फल दे दीजिए, फिर मैं नरक भोग लूंगा। यमराज जी बोले रुक जाओ देखने दो। तो अपनी डायरी खोल के यमराज जी ने जब देखा, तो यमराज जी के पास जो लिस्ट थी उसमें करोड़ नाम गाने वाले का फल लिखा है, लाखों नाम गाने वाले का फल लिखा है, खरबों नाम गाने वाले का फल लिखा है, पर एक बार पूरे जीवन में हरि बोल बोलने वाले का कोई फल ही नहीं लिखा था। एक बार बोला है बस। बोले हाँ एक ही बार बोला है। बोले देख लो याद 108 भी, 108 का भी लिखा है फल, 11 का भी लिखा है, पर एक का नहीं लिखा। बोले नहीं एक ही बार बोला है। यमराज जी बोले तो फिर एक काम करो, सुनो, इसको लेके चलते हैं नारद जी के पास, पूरे दिन हरि बोल करते रहते हैं, नारद जी के पास ले चलो। यमराज जी जैसे जाने लगे तो वो व्यक्ति बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, पालकी मंगवाओ। यमराज जी बोले पालकी क्यों? बोले हरि बोल बोला है मैंने। आपको इसका फल तो पता नहीं है, क्या पता हरि बोल बोलने का फल विमान में घूमना होता हो? पालकी तो मंगवाओ, पैदल नहीं जाऊंगा मैं। यमराज जी बोले पालकी मंगाओ। यम के दूत उठा के लेके चलने लगे। नारद जी के सामने जैसे पहुंचे, भैंसा पर बैठ के यमराज और सारे कहार एक आदमी को, नारद जी अपने आसन से खड़े हो गए। बोले आज तो कोई दिव्य महापुरुष आया है, यमराज स्वयं मेरे लोक में लेके आए हैं, ये तो कोई अद्भुत महापुरुष आए हैं। हे यमराज जी कौन है ये? बोले पूछो मत। बोले क्या ऐसा क्या किया कि स्वयं यमराज मेरे पास लेके आए? बोले इसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार हरि बोल बोला है, उसका फल पूछ रहा है, मुझे नहीं पता था इसलिए मैं आपके पास लेके आया। नारद जी बोले एक ही बार बोला है बस? बोले बस सिंगल एक बार, 95 वर्ष का होके मरा, एक बार हरि बोल बोला है बस, उसका फल पूछ रहा है। नारद जी बोले एक बार का तो मुझे भी नहीं, सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, चलो उनके पास लेके चलो। नारद जी यमराज जी उसको पालकी में लेके ब्रह्मा जी कमल पे से उठ करके बैठ गए।
पुष्प वर्षा करने लगे। कोई दिव्य आत्मा आई है भैया, स्वयं 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 जो है यमराज जी नारद जी लेके आए हैं, पुष्प वर्षा करने लगे। यमराज जी बोले इसकी आवश्यकता नहीं है, मत कीजिए। अरे भाई तुम हमारे द्वार पे किसी को लेके आए हो पालकी में बैठा के। बोले कारण तो समझ लीजिए। बोले क्या कारण है? बोले इसने पूरे जीवन में एक बार हरि बोल बोला, उसका फल पूछ रहा है। ब्रह्मा जी बोले एक बार? चित्रगुप्त पुण्यों की डायरी निकाल के लाओ और उसमें देखो एक बार हरि नाम गाने का क्या फल है। चित्रगुप्त ने कहा बोले कि एक बार की संख्या का तो कोई फल है ही नहीं। ब्रह्मा जी भी नहीं उत्तर दे पाए। यमराज जी, ब्रह्मा जी, नारद जी तीनों की मीटिंग चल रही। वो पालकी में से बोलता है ऐसा है मैं बहुत थक गया हूं, कुछ भोजन प्रसाद पवाएंगे जरा, जब तक आपको हरि बोल का अर्थ नहीं पता चलता मुझे बताओ। ब्रह्म लोक की थाली आई है उसके सामने, पा रहा है और ब्रह्मा जी यमराज जी सब देख रहे हैं। बोले क्या करें? बोले महादेव के पास लेके चलो। महादेव तो ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतम शम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशुमर्गवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल वैहरम पंचवक्रम नितनेत्रम। 24 घंटे ठाकुर जी के नाम में ही रहते, उनको तो पता होगा। शिवलोक लेकर के गए। जैसे ही कैलाश पर पहुंचे महाराज श्रृंगी भृंगी प्रणाम करने लगे। कार्तिकेय और गणेश जी तो पुष्प, जैसे कोई संत आते हैं तो रास्ते में पुष्प डालते हैं, ऐसे पुष्प डालने लगे। शंकर जी बोले क्या बात है? बोले स्वयं यमराज, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं नारद जी पालकी में किसी को लेकर के आ रहे हैं। हे पिताजी आज कोई दिव्य आत्मा आ रही है हमारे कैलाश में। महादेव भी अपने स्थान पर खड़े हो गए, पार्वती जी के साथ में लेकर के कोई महापुरुष आए प्रणाम करेंगे। ब्रह्मा जी बोले इस सब की आवश्यकता नहीं, बैठ जाओ आप। किसको लेके आए हो भाई? बोले एक बार हरि बोल बोला है इसने, उसका अर्थ बताओ। बोले एक ही बार बोला है? बोले हाँ एक बार बोला है। बोले अब सब जगह से नहीं मिला है अर्थ तो फिर हरि के पास ही लेके चलो इसको। और महाराज यमराज जी, नारद जी, अच्छा ये सब क्यों जा रहे हैं? बोले हमको भी तो पता चले कि एक बार हरि बोल बोलने का फल क्या होता है। वैकुंठ में लेकर के गए हैं, जय विजय प्रणाम करते हैं। वैकुंठ के द्वार खुले हैं। दुनिया के बड़े से बड़े भक्त भी पैदल जाते होंगे लेकिन वो पालकी में जा रहा है। आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः। भगवान के सन्मुख जैसे ही पहुंचा, भगवान अपने स्थान से खड़े हो गए। सबने जाकर कहा ठाकुर जी बैठे रहिए, खड़े नहीं होना है। बोले अरे किस दिव्य आत्मा को लेकर के आए हैं? सब ने बताया। बोले कि इसने एक बार हरि बोल बोला है, नरक में यातना भोगने आया था पर पूछ रहा है हरि बोल बोलने का फल क्या है, क्या बताएं। यमराज जी लेकर के नारद जी के पास गए। नारद जी बोले मैं लेकर के ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले मैं लेके महादेव, और हम सब लेके आपके पास आए हैं। ठाकुर जी जोर से हंस करके बोले स्वयं नारद जी, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं महादेव, स्वयं यमराज इसको पालकी में बैठा के वैकुंठ लामे, यही हरि नाम बोलने का फल है, यही हरि बोल बोलने का फल है। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे बोलो हरि बोल एक बार हरि बोल। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे द्वारे द्वारे जाऊंगो हरि 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 बोल, द्वारे द्वारे जाऊंगो हरि 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 बोल। हे सब सो बुलवाऊंगो हरि 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 बोल, सबसे बुलवाऊंगा हरि 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 बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे
बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार